अच्छा, ये बस दिखाना था सामने। कैसियो दी अमोरोसा लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको इस साइन के ऊपर। इसको अगर क्लोजअप कर सका तो मैं क्लोजअप कर दूंगा। बेसिकली ये एक तरह से पुराने कैसल कहलाया जाता है, हालांकि कैसल तो नहीं है, लेकिन ये आपको मैं देखता हूँ, ड्रोन उड़ा के दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे भी वाइन ही का सारा मामला है। वाइन का मामला सारा यूँ है यहाँ पे, इस वजह से कि आपको मैं पीछे दिखाता हूँ किस वजह से वाइन का मामला है। तो वाइनरीज तो खैर हैं, लेकिन अगर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है सामने, क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू दिस वर्ल्ड फेमस वाइन ग्रोइंग रीजन नापा वैली। ये है जनाब नापा वैली, और यहाँ पे जो है इसको वेलकम किया जा रहा है सब लोगों को, आपको भी मुझे भी। लेकिन ये कि वाकई ये नापा वैली पूरी दुनिया में मशहूर है। और मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में, वो यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पे हूँ। तो 60 किलोमीटर बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, लेकिन ये कि लोग जब को बता पूछते हैं कहाँ रहते हो कहाँ रहते हो, तो मैं कहता हूँ भाई नापा वैली के करीब रहता हूँ। जैसे कहता हूँ नापा वैली करीब, तो अमेरिका में हर कोई समझ जाता है कहाँ रहता हूँ मैं। ये नापा वैली जो है बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। अब सेंट हेलेना की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो जी, मैं आया हुआ हूँ इस वक्त नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में, एक छोटी सी छोटा सा बल्कि टाउन है, इसका नाम है जनाब सेंट हेलेना। वहाँ पे आया हुआ हूँ, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं, 45 मिनट्स की ड्राइव है। तो सेंट हेलेना बेसिकली एक नैपा काउंटी है यहाँ पे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में, जो कि मशहूर है एक तरह से वाइनरीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और विनियर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तरह से वाइन बनाने का वो है इलाका, और यहाँ की वाइन बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में। और उसी के अंदर एक छोटा सा इन्होंने बहुत पुराने ज़माने का है, बहुत पुराने ज़माने का टाउन है सेंट हेलेना, वो बनाया हुआ है। तो वहाँ पे मैं आया हूँ। यहाँ पे वैसे तो बहुत एक कोने से दूसरे कोने तक मैं आराम से मुश्किल से 15-20 मिनट में वॉक करके ख़त्म कर सकता हूँ उस टाउन को, लेकिन लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ पे इसको विज़िट करने के लिए, क्योंकि है ज़ाहिर है एक तो नैपा वैली, और ऊपर से फिर ये कि सेंट हेलेना की अपनी हिस्ट्री है बहुत पुरानी। 150 ईयर्स ओल्ड तकरीबन टाउन है। पुरानी हिस्ट्री की, पुराने ज़माने की अगर आपको ऊपर से करके दिखाऊँ, तो स्टोन वर्क के साथ 1891 लिखा हुआ है। 1891 की ये बनी हुई बिल्डिंग है जनाब। इसमें ज़्यादा रेस्टोरेशन तो हुई होगी, लेकिन साइन ऊपर लिखा हुआ कह रहा है कि ऊपर बिल्कुल लिखा हुआ है 1891, ठीक है। लेकिन स्टोन वर्क की बिल्डिंग है, और पुराने ज़माने में ऐसे ही हुआ करते थे। अमेरिका में ज़रा कम है ऐसी जगहें जहाँ पर कि हिस्ट्री आपको मिले पुराने ज़माने की, क्योंकि इसकी अपनी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। उसके बाद फिर चीज़ें टूट फूट गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगहों को उन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। अब ये सामने जो है बिल्डिंग जो कि आपको नज़र आ रही है इस वक्त, इसके ऊपर भी 18 सामने जो आपको नज़र आ रही है बिल्कुल ये वाली, इसके ऊपर भी 1892 की डेट पड़ी हुई है। और मुझे तो काफ़ी हद तक ये है ख्याल कि ये काफ़ी हद तक जो है वो रिस्टोर हो के उसको बचाया हुआ है, विच इज़ गुड, नथिंग रॉन्ग। रिस्टोर करना चाहिए पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी बिल्डिंग्स को, और उसी अंदाज में उन्होंने इसको रिस्टोर किया हुआ है जैसे कि पुराने ज़माने में हुआ करता था। तो लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो ऊपर, धूप की रोशनी में पड़ी तो सामने 1892 रिची ब्लॉक के नाम से ये कोई बिल्डिंग है। और अंदर बुटीक्स शॉप्स हैं। शॉप्स की तो मैं इतनी अहमियत क्या दिखाऊँ आपको। लोग आते हैं, ज़्यादातर ख़रीदारी करने वाले लोग तो कम होते हैं, विंडो शॉपिंग वाले लोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन हिस्ट्री के लिहाज से 1892 की बिल्डिंग, और 1892 की बिल्डिंग का मतलब ये है कि ये टाउन भी अराउंड उसी टाइम पे तकरीबन शायद आबाद हुआ होगा, जिस ज़माने में ये मैं बता रहा हूँ 1892 वगैरह। अब ये दुकानें छोटी छोटी सी, इसके अंदर कपड़े लटके हुए हैं। रियल एस्टेट भी अगर आपको ख़रीदनी है यहाँ पे, तो आपको एक आइडिया हो सकता है कि यहाँ पे जो है कीमतें पता नहीं लिखी हैं कि ये जैसे बहुत बड़ा खूबसूरत घर है, तो इसके ऊपर तकरीबन ओवर 5 मिलियन डॉलर्स की ये जनाब रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है। ये सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर 1890, तो ये तकरीबन रफली सारी 1890, और सामने जो है 1879 भी लिखा हुआ है। तो वो उस ज़माने का एरा का ये टाउन एक तरह से नज़र आता है मुझे, कि ये सारा जो है टाउन उस एरा का है, और उसी ज़माने की यहाँ पे बिल्डिंग्स भी हैं सारी की सारी। तो बस आपको मैंने कहा थोड़ा सा एक नज़र दिखा लूँ। ये टाउन बेसिकली मैं ऑलमोस्ट इसके वॉक करते करते एंड पे पहुँच गया हूँ। बाकी अलावा मैं आगे जाके आपको कैसल भी दिखाने वाला हूँ ड्रोन उड़ा के। वो ड्रोन उड़ा के दिखा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँच वैसे कैसल तक मुमकिन नहीं है। और ये कैसल भी बस एक तरह से नाम का कैसल है, लेकिन ये क्या खूबसूरत बनाया हुआ है।